प्रश्न है, रोम की मासिक आय 18,000 रुपए है। उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया। ऋण का मतलब उधार लिए 30,000 रुपए 5% की दर से, ठीक है। और तो उधार लिए साधारण ब्याज पे तो ब्याज ही देना पड़ेगा। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा यह उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत है। अब रोम की मासिक इनकम कितनी है, 18,000 रुपए उसको महीने के मिलते हैं। उसने 5% की दर से, वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया। 30,000 रुपए का ऋण लिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 5% की दर है और 3 सालों के लिए है, तो 5 गुणा 3 किया 15%, तो 30,000 का डायरेक्ट 15% निकाल दो, या फिर 30,000 गुणा 5 गुणा 3/100 करो तो भी बात एक ही है। 5 3 15 तो 4500 रुपए क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। ये उसे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे क्योंकि 30,000 रुपए उसने ऋण लिए है। अब वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, यही इतना ही भुगतान करेगा, उसके मासिक वेतन के कितने प्रतिशत है। ये जो भुगतान कर रहा है ना सिंपल इंटरेस्ट, वो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है। तो यानी एसआई का मासिक वेतन से प्रतिशत बताना है, मासिक वेतन से परसेंटेज कितना है वो बताना है। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसका 4500 आया, जो कि मासिक वेतन से कितना प्रतिशत है, मासिक वेतन से तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। मासिक वेतन है उसका 18,000 और गुणा 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएंगे। ये लो 3 से कट रहा है 6 3 18, 3 से कट रहा है 150, फिर हाँ डायरेक्ट 3 से काट दो, ये हो गया 50, तो ये हो गया 25, तो कितना आया 25%। ये इसका आंसर आ गया 25%, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। अनिल, अनिल लिख दो, है ना। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष और 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक हो। वार्षिक हो के बाद ऐसे लंबी बनी है। 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज रुपए में कितना होगा, 10 वर्ष में ब्याज कितना होगा, ठीक है, रुपए में कितना होगा, इसको यहां लगा दो, ठीक है। ये है, तो 10 साल के अंत में ब्याज है वो रुपए में कितना होगा वो बताना है। तो अनिल ने कितने पैसे लिए, 5,000 रुपए की राशि 10 साल के लिए। 5,000 रुपए उसने मूलधन लिया, 5,000 रुपए, और टाइम, टोटल टाइम है 10 वर्ष, लेकिन अलग अलग डिवाइड किया गया है। टोटल टाइम तो 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए तो है, पहले 2 सालों के लिए तो 6% है, ठीक है। फिर अगले 2 सालों के लिए 8% है, अगले 2 सालों के लिए 8% है। फिर इसने क्या कहा, 8% प्रति वर्ष, और 4 वर्ष बाद, ये 2 और 2 4 साल हो गए, 4 साल बाद जो दर है वो 10% वार्षिक है। तो कितना, तो अब टोटल टाइम कितना था, 10 साल था, तो 4 साल तो ये हो गए, तो 4 साल बाद कितना समय बचा, 6 वर्ष बचे। तो 6 वर्षों के लिए उसने 10% वार्षिक दर से उधार दिया धन। तो 10 साल के अंत में वह कितना ब्याज होगा, तो ब्याज कितना आएगा उसको, तो ये तो हो गए 12% और ये हो गए 16% और ये हो गए 60%। ऐसे 16 देखो 60 80 दो 88%, तो टोटल जो हुआ है वो कितना हुआ, 88%। 88% हुआ। 60 और 16 और 12 जोड़ते हैं तो कितना आता है, ठीक है 88%। और इसने कितना, अब ब्याज हमारा 88% आ रहा है 5,000 पे, तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो। 5,000 रुपये मूलधन था, उसके ऊपर 88% निकाल दो, तो कट गए 2 जीरो से 2 जीरो तो आएगा ही, 8 5 4 40 और 4 4400 रुपए आ जाएंगे। ये ब्याज से मिलेगा 4400 रुपए। कौन सा ऑप्शन आया फिर, ऑप्शन बी राइट है, 4400 रुपए।